Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। हम लोग जब किसी वस्तु का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, किसी एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। नंबर 1, टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एग्जैक्टली एकदम सही क्या है वो बताना। फिक्स्ड एसेट्स हैव सम इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ड्यूरिंग विच इट कैन बी इकोनॉमिकली ऑपरेटेड। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स क्या, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, या आप मान लीजिए कोई आपके पास मशीनरी है, या मान लीजिए फर्नीचर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है वो हम लोग को बताएगा कि उसका इकोनॉमिकली कितना हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको हम लोग 5 साल तक ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं और तो हर साल उसका हम लोग कितना इस्तेमाल किए। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है, जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है उसमें लॉस हो रहा है क्योंकि उसका दाम गिर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका दाम है 10 लाख रुपया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए आपका मशीन है कोई, ये मशीन आपका 5 साल में खराब हो जाएगा, फिर आपको नया मशीन लेना होगा। तो हर साल इसको डिवीजन करने पर आपको पता चल रहा है कि 2 लाख रुपया का आपका जो मशीन है, ठीक है, वो वैल्यू कम हो रहा है। तो ये आपका क्या है, लॉस है। If depreciation is not provided, profit and loss account will not disclose the true profit made during the accounting period. अगर मान लीजिए आप डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं, आप नहीं दिखाते हैं कि ये 2 लाख का आपका खर्च हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस हुआ है, तो क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको आपका ट्रू प्रॉफिट कितना है, एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है वो नहीं बता पाएगा। At the same time, the balance sheet will not disclose the true financial position of the fixed assets. Appearing in the balance sheet will be overvalued. अब देखिए ये जो 10 लाख का फर्नीचर है, 2 लाख तो वैल्यू कम हो गया, अब तो क्या हुआ, ये 8 लाख का ही बचा। लेकिन अगर आप डिप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे तो और क्या हो रहा है, बैलेंस शीट सही नहीं बता रहा है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। जो फिक्स एसेट्स है वो ओवर वैल्यूड है। होना कितना चाहिए था, 10 लाख में से 2 लाख गया, होना चाहिए था 8 लाख, लेकिन ओवर वैल्यू होने की वजह से ये कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 10 लाख, जो कि गलत है। इफ डिप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड ईयर आफ्टर ईयर, अल्टीमेटली व्हेन एसेट्स इज worn out, the proprietor will not be able in a position to continue the business smoothly. अगर मान लीजिए आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए, इसी प्रोडक्ट का लीजिए 10 लाख रुपया दाम है, अगर आप 2-2 लाख रुपया करके हर साल एक्सपेंस बोल के साइड नहीं रखे, अलग से नहीं रखे, तो क्या होगा, जब ये एसेट्स आप 5 साल बाद पूरा इस्तेमाल कर लोगे और आपको नया एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तब आपके पास पैसा नहीं होगा और आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, टू रिटेन फंड्स इन द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स। अब देखिए जो भी एसेट्स है आपका, यही एग्जांपल लीजिए मशीनरी 10 लाख का, ये कभी ना कभी तो आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पे 5 साल हम बोले हैं तो मान लीजिए 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे आपको पैसा चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा, तो इसलिए आप डिप्रिसिएशन करके फंड रखेंगे। नेट प्रॉफिट इज द yield ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर एंड मे बी होली विड्रॉन बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, ये जो मालिक है वो जितना पूंजी लगाया है, कैपिटल लगाया है, उसके रिटर्न में उसको नेट प्रॉफिट मिलता है। अगर वो चाहे तो पूरा का पूरा पैसा, पूरा कैश, नेट प्रॉफिट जो है वो निकाल सकता है बिजनेस से। इफ डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, दिस फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड एंड द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। अगर मान लीजिए आप डिप्रिसिएशन दिखा रहे हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, मान लो आपका प्रॉफिट है 100 रुपया, ठीक है, ये है बिफोर डिप्रिसिएशन, ठीक है, 100 रुपया आपका प्रॉफिट है। अब क्या हुआ, अगर आप डिप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे तो ये 100 रुपया पूरा मालिक निकाल सकता है। अगर आप डिप्रिसिएशन दिखा रहे हैं आफ्टर डिप्रिसिएशन, मान लीजिए आपका डिप्रिसिएशन 20 रुपये है,
तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपये। तो ये 20 रुपया क्या है, आपके पास ही है, आप ही के अकाउंट में रहेगा, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा करके जब आपको नया एसेट्स खरीदना पड़े आपके पास काफी फंड पहले से हो। As such, the cash equivalent to the charge for depreciation will be left over in the business. तो जो कैश है डिप्रिसिएशन का वो क्या है, वो किसी को देना नहीं है, वो पैसा आप साइड करके रख दिए बिजनेस में ही। This accumulated amount will be enable the proprietor to replace to a new assets. अब ये जो आप पैसा रख रहे हो ये क्या करेगा, जब आपको नया एसेट्स खरीदना है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।